जी, आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं, आप ही की रिक्वेस्ट पर काफ़ी बहनों और बच्चियों ने ये रिक्वेस्ट की कि काफ़ी जगहों पे उन्हें कंडेंस्ड मिल्क नहीं मिलता है। ये मीठा वाला होता है जो कि काफ़ी स्वीट डिशेस में इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों की लाइफ इजी करने के लिए आपको सिखा रहे हैं आज कंडेंस्ड मिल्क स्वीटेंड। आपको चाहिए इसके लिए दूध, फुल फैट आप इस्तेमाल करेंगे, चीनी यानी कि शुगर आपको चाहिए होगी, और साथ ही आपको चाहिए होगा इसके लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। लेंगे नॉन स्टिक पैन, उसमें ऐड करेंगे आप जो कि है यहाँ पर दूध जा रहा है, और साथ ही बीच में आप ऐड करेंगे जो कि है आपकी शुगर यानी कि चीनी, और इसे आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। और चमचा आप बीच में कॉन्स्टेंटली हिलाते रहेंगे ताकि नीचे चीनी लग ना जाए। नॉन स्टिक इंशाल्लाह लगेगी तो नहीं, लेकिन कंडेंस मिल्क के लिए थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है। आप इसको हाई फ्लेम पर भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा मीडियम पर। उसमें होता है कि शुगर को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है बीच में हल्का सा कैरमलाइज होने के लिए, और दूध का कलर उसी तरह जिस तरह कंडेंस मिल्क का होता है येलो सा, वो भी बड़ा खूबसूरत सा आता है। तो आपने इसको मीडियम पे रखकर अच्छी तरह कुक करना है, और फिर आपको साथ साथ में दिखाते चलिए। आप देख लें कि यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो चुकी है, चमचा बीच में हिलाते रहेंगे, और शुगर जो है वो भी मेल्ट हो जाता है। शुगर जब मेल्ट होती है वो भी पानी का जो होता है इसका लिक्विड सा बन जाता है। अब आप इसको यहाँ पे इतना कुक करेंगे कि ये थिकनेस की तरफ आ जाएगा। तो ये है कि इससे अब आप कुक करना शुरू करते हैं, आपको बीच बीच में मैं दिखाती चली जाऊँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हुआ है। देखें कितनी देर चीनी उसकी जो है परफेक्टली मेल्ट हो चुकी हुई है बीच में, और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी अब आप देख रहे हैं कि गाढ़ेपन की तरफ आ गई है। इतना ही हमने इसको कुक करना है लिक्विडाइज। जैसे ये ठंडा होगा, आपको पता है लिक्विड जो थोड़ा जमता है जिसमें शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो यहाँ पे चूल्हा हम बंद कर लेते हैं, और बंद करने के बाद इसमें आप ऐड करते हैं बेकिंग सोडा, और इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर। जैसे आप बीच में बेकिंग सोडा डालेंगे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल झाग की तरह फॉर्म कर जाता है। आपने चमचा यहाँ पे हिलाते चले जाना है जब तक कि ये झाग थोड़ी सी सेटल हो जाती है, और फिर आप देखेंगे कि कंडेंस मिल्क कितना खूबसूरत कलर लेकर आएगा। क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है, शुगर इटसेल्फ कैरमलाइज ज़रूर होती है, लेकिन जो बेकिंग सोडा हेल्प करता है इसको परफेक्टली थिकनेस की तरफ लेकर के आने के लिए, और साथ में एक जो बड़ा खूबसूरत सा कैरमल का जो कलर होता है वो भी आ जाता है। तो ज़रा थोड़ा चमचा बीच में हिलाते रहें, और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि एंड में इसका रिजल्ट किस तरह। देख लें ठंडे हो जाने पर इसका जो है टेक्सचर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत और क्रीमी हो चुका हुआ है, एग्जैक्टली जिस तरह कंडेंस्ड मिल्क होता है। और जब ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा होगा अब इसका कलर और भी ज़्यादा देखेंगे खूबसूरत हो जाता है। अब इसको जो है डिश आउट कर लें। बनता है आपका होममेड कंडेंस्ड मिल्क। देखें आप इसको एयर टाइट बॉक्सेस में या जार्स में फ्रिज में रखेंगे, ये आराम से 2 से 3 महीने आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त वही, दोबारा बीच में गंदा या झूठा चम्मच इस्तेमाल मत कीजिएगा। जरूर बनाइएगा। फुल इंग्रीडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, विच इज cooked with faiza.net। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।